हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। मैं आदित्य एनडीए के पीवाईक्यू सीरीज में आज स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ फार्मूले जो अक्सर जिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा। 12-15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और जो करेंगे अच्छे से करेंगे जिससे आपका एनडीए में अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए में स्टैटिक से, ठीक है, स्टैटिक से कम 5 से 6 क्वेश्चन, इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है, इससे कम कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वेक्टर कराया था, उससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 5 इससे, 5 मान लीजिए उससे, और मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पीएनसी से। तो ऐसे मैं ऐसे चैप्टर को टारगेट करूंगा जिसको करने में आपको दिक्कत भी ना हो और जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलने के चांसेस रहें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। The mean and standard deviation of a set of values are 5 and 2। क्या क्या दिया है उसने? दिया पहले मीन। मीन को लोग किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। मीन दे दिया उसने 5। ठीक, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया उसने? 2। ठीक, इफ वी ऐड 5 to each value then what is the coefficient of variation for new set of values। हमें क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हम 5 सब में ऐड करें तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? अगर हम कोई नंबर कांस्टेंट अगर सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? 5 इट एडेड टू ईच वैल्यू, देन मीन, मीन में भी वो चीज ऐड हो जाती है। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? न्यू मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन आपका हो जाएगा 5 + 5, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ही रहेगा। मीन कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो अब इसमें क्या आपको मिल रहा है? पॉइंट क्या मिल रहा है? अगर हम कोई नंबर, कोई भी कांस्टेंट अगर हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो उसका मीन में भी वो नंबर ऐड हो जाता है, लेकिन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है? अनअफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा न्यू मीन आ गया 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। हमें क्या निकालना था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2 ही है अपॉन में, ठीक, इंटू 100 भी कर देते हैं, सॉरी, फॉर्मूला ये होता है अपॉन में 10। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो ये आंसर हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100, ये हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन क्या था? इसमें पॉइंट क्या मिला? अगर सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करेंगे तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, द एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड मीडियन, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर आपको पता हो, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, जो भी क्लास में बताया गया हो आपको, ठीक, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जानते हैं। इसमें क्या होगा? ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, आप करके देख लीजिएगा। अगर सम करेंगे डेविएशन से मीन का हमेशा जीरो रहेगा, और द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड द मीडियन,
जब लोग मीडियन के अराउंड लेते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो हमेशा मिनिमम रहता है, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो ऑप्शन में जो लिखा रहेगा बोथ 1 एंड 2, उसको हम लोग ऑप्शन मार के आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ नंबर? इस नंबर का हमको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, ठीक है। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या करने लायक नहीं है आपके, ठीक। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। और ये आपका एनडीए में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बना के बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो मीडियन का क्या होता है? पहले हम उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा क्या है इसमें? -4.0 लिखते हैं यहाँ पे, -4.8, ठीक, कामा 0, कॉमा 2.3, कॉमा 3.5, कॉमा 3.9, कॉमा 4.6, कॉमा 5.2, कॉमा 6.1, कॉमा 7.6, कॉमा 8.2, फिर 9.3, फिर 12.7। ये टोटल नंबर है, ये 6 है, ठीक है। अब क्या होता है, मीडियन देखते हैं कि अब गिनने में कितने नंबर आ रहे हैं। ऑड आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। कितने एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? इवन आ गई। अब एन यहाँ पे इवन कैसे आ रहा है? 12 आ रहा है। तो क्या करते हैं, मीडियन क्या हो जाएगा? तब मीडियन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा मीडियन n बाई 2th भी होगा और प्लस n बाई 2 प्लस 1th भी होगा, ठीक, अपॉन में क्या 2। ये आपका मीडियन होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बता देते हैं, ठीक। क्या करेंगे अब दोनों, n बाई 2 कौन सा आ जाएगा? तो 12 बाई 2 करेंगे, तो 12 बाई 2 करेंगे तो आगे आपका 6 टर्म, और n बाई 2 प्लस 1 कौन सा होगा? 7th टर्म। ये दोनों टर्म होंगे तो गिन लेते हैं कौन सा आता है। 1 2 3 4 5 6 ये वाला, और ये 7 वाला, ये दोनों हमारे आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 4.6 प्लस 5.2 अपॉन में 2 कितना जाएगा? 6 2 8 5 4 9, 9.8 बाई 2 यानी 4.9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 4.9। क्या कुछ करने लायक क्वेश्चन नहीं था क्या? एकदम करने लायक था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, एंड वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब जिसको पता होना चाहिए चेंज इन स्केल क्या होता है एंड चेंज इन ओरिजिन क्या होता है। अब बताइए आप, सोचिए सोचिए, कभी पढ़ा है आपने? अरे भाई, चेंज इन ओरिजिन मतलब कोई नंबर अगर हम पूरे ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दें उसे चेंज इन ओरिजिन बोला जाता है। और चेंज इन स्केल अगर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको इसके लिए स्लाइड बना कर रखी थी, यहाँ पे देखिएगा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे शिफ्टिंग की जगह यहाँ पे चेंज इन ओरिजिन भी बोल सकता है, ठीक है। तो मीन इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ऑफ ओरिजिन, दैट इज वैल्यू ऑफ मीन विल चेंज इफ अ सीरीज अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक। यानी मीन, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3, इसका मीन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 3, 3 2 5 1 6 बटा में 3 2 आ गया। अगर हम सारे नंबर में दो दो ऐड कर दें क्या हो जाएगा? 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा। में निकालेंगे तो 4 3 7 5 12, 12 बटा में 3 करेंगे तो कितना आ गया? 4। हमने नंबर में दो ऐड किया तो मीन में भी दो ऐड हो गया कि नहीं हो गया? पहले मीन कितना था? 2, अब कितना हो गया? 4, ठीक। यानी अगर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करेंगे तो मीन भी चेंज होगा। यानी मीन क्या हो गया? डिपेंडेंट है किस पे? चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, अगर इसमें मीन में कुछ मल्टीप्लाई भी करेंगे तब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे बता देता हूँ, अभी 1 2 3 वाला एग्जांपल मैंने लिया था, 1
टू थ्री। ठीक, अब इसमें क्या है, सब में मान लिया टू टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वन में करेंगे तो टू हो जाएगा, टू में करेंगे तो फोर हो जाएगा, थ्री में करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं तो सिक्स फोर टेन अपॉन प्लस टू 12 हो जाएगा। 12 अपॉन थ्री करेंगे तो कितना आएगा, फोर ही आएगा। हमने इसमें टू से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फोर ही आएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, मीन क्या है, डिपेंडेंट है। अब आते हैं इसने क्या बोला है, अगला क्या इसने दिया हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए हमको, वेरिएंस की बात किया है। ठीक, अब बताइए वेरिएंस किस पे करता है, हमने उसका भी स्लाइड बना के रखा है। ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में दे दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट इज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है और किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो अगर कोई नंबर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन जब किया था, याद करिए, तो जब लोग मीन ले रहे थे, मीन में हम लोग पांच ऐड कर दिए थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दो ही रहा था। याद करिए आप पहला क्वेश्चन, नहीं याद मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। इसमें मैंने पांच ऐड किया है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने दो ही रखा है, ये देखिए आप। ठीक, तो ये ऐड करने पे डिफेक्ट नहीं, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन अगर हम चेंज ऑफ स्केल यानी कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। यानी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बोलिए कैसे, बोला है कि मीन इज इंडिपेंडेंट, लेकिन मीन क्या था, डिपेंडेंट था। ठीक, तो स्टेटमेंट ये गलत हो गई। अब आते हैं इस पे, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन, ये भी गलत है। ठीक, वेरिएंस डिपेंड करती है, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है लेकिन इस पे नहीं करती है। तो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट बोला है, पर डिपेंडेंट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डिपेंडेंट। ठीक, वो बस स्केल पे डिपेंड करती है ना कि ओरिजिन पे। ठीक है, वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस में इसके स्क्वायर से यानी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक चीज है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको बनाने में। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओगिव ग्राफ। ऑप्शन क्या क्या था मैं बता दे रहा हूं। पहला था मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, चौथा नोटा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये ऑप्शन था, मतलब इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग ओगिव ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ओगिव ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ओगिव ग्राफ क्या होता है। अरे यार, जो ग्राफ वाला नहीं होता है, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक, ऐसे रहेगा, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ को ओगिव ग्राफ बोला जाता है। इसमें जिसको पता आता है इसका मतलब वही करके आया होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ होता है उसको ही, इसके ही ग्राफ को हम लोग ओगिव ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसमें से मीडियन निकल पाता है उससे, सॉरी इसका आंसर क्या था, मीडियन। याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक, ये याद करने वाली चीज एक तरह से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the variance of 25 observation is 4. If 2 is added to each observation, then new variance of the resulting observation is। देखिए क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन। एक बात याद करिएगा, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको क्या होता है। अगर हम लोग ओरिजिन को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज इन ओरिजिन, क्या कर रहे हैं, चेंज इन ओरिजिन, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। पहले क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, 4 दिया है। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, क्या कर रहा है, दो सब में ऐड कर रहा है, 2 एडेड, सब में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो द न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टेड ऑब्जर्वेशन इज, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा, मैं क्या बताया हूं, बस चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ता है। चेंज इन स्केल अफेक्ट द
वेरिएंस, ठीक, नॉट ऑरिजिन, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 4 ही रहेगा। अरे भाई अभी मैंने किया था इसमें, ये स्टेटमेंट हम लोग बोला नहीं गलत है, क्यों गलत है? यहाँ पे क्या है, द सम, सॉरी, ये वाला, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, ये गलत क्यों है? क्योंकि वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, वेरिएंस चेंज इन स्केल पर डिपेंड करता है लेकिन ओरिजिन पे नहीं करता है, बस यही चीज थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 4 ही रहेगा। Consider the following statement. If 10 is added to each entry list on the average increase by 10. If 10 is added to each entry list, then standard average increase by 10. If each entry on list is double, then average double. Which of the following statement are correct? वही फिर से आ गया, ओरिजिन वाला स्केल वाला। पहला क्या कर रहा है, 10 is added to each entry on a list, then average increase by, average मतलब मीन होता है, इसका मतलब मीन ही होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। एवरेज इंक्रीज बाई 10, अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो मीन भी 10 बढ़ रहा है, ये तो क्या है, ये तो ट्रू है। ठीक, इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेज बाई 10, ये गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन बस स्केल पे डिपेंड करता है, ना कि ओरिजिन पे। ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिवाइड मल्टीप्लाई का पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, इफ ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट इज डबल देन एवरेज डबल, ये भी सही है। अरे 1 2 3 वाला हमने किया था, 1 2 3 को डबल किया तो उसका मीन भी डबल हो गया, यानी 1 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट, ये भी हो गया। क्या है देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि आपको मैं ऐसा टॉपिक बता रहा हूं जिससे एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। हे भगवान, फिर से देखिए क्या आया। If all natural numbers between 1 and 20 are multiplied by 3, then what is the variance of the resultant series? क्या करिए, पहले 1 से 20 तक का वेरिएंस निकाल दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन में, तो उसके वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 से लेके 20 तक का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से 20 तक, 1 2 3 से 20 तक निकालना है। ठीक, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा बराबर समेशन एक्स माने ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, माइनस समेशन एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड, सॉरी, वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन है, क्या है, 1 2 3 से लेकर 20 तक, ये आपका है एक्स। ठीक, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया, हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे समेशन मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू एन। ठीक, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर अपॉन में एन। अब 1 से लेके 20 के स्क्वायर का मतलब 1 से लेके एन तक के स्क्वायर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो बता दे रहा हूँ, ये सब पता होना चाहिए। एन ब्रैकेट में एन प्लस वन, ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6, और यहाँ पे n पहले से ही था, यहाँ पे n कर देंगे, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 तक, हमको तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 हो गई। अब x बार पे आते हैं, हमको क्या करना है, मीन का स्क्वायर करना है। मीन क्या होता है, 1 से लेके हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक का सम करेंगे, अपॉन में 20 से डिवाइड कर देंगे, यही ना मीन होगा। ठीक, यानी हमको 1 से लेकर 20 तक सम करना है, तो क्या करेंगे, इसका ही फॉर्मूला होता है, एक, सॉरी, 1 टू एन तक का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट में n+1 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। हमको यहाँ मीन निकालना है तो इसमें n से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल सम हो गया। अरे मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जा रहा है, एन ब्रैकेट में n+1/2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है, नंबर क्या है, एन है। ठीक, इसको यहां से माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। एक स्लाइड ऐड कर लेने दीजिए यहाँ पे हमको।
ठीक है, 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा देखिए, हमारा क्या बना है, एन ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बाई में 6n माइनस, ठीक, ब्रैकेट में रहेगा n ब्रैकेट में n+1 बाई 2n का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है। अब n की वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू क्या है, 20 तक निकालना था। तो 20 + 1 21, 20 × 2 + 1 41 बाई में 6 इंटू 20 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 21 अपॉन में 2 इंटू 20, इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक। ये 20 से 20 कैंसल, यहाँ बचा 21/2, यहाँ पे 20 से 20 कैंसल, 6 2 3 जा 6, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 21 28, कितना आ गया, अरे कितना आ गया, 7 1 जा 7, 287 बाई 2, ये 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 माइनस 441, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, एक मिनट देख लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 133/4। बस ये हमारा वेरिएंस आ गया। क्या आ गया, वेरिएंस। क्या बोला है, हर डिजिट में, सॉरी हर ऑब्जर्वेशन हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या करेंगे, इसके वेरिएंस में हम लोग क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वेरिएंस, क्या हो जाएगा 133/4 इंटू 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में निकाल लीजिएगा आप, इसमें बस वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस निकाल के उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, 3 के स्क्वायर से, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया गया है, बाकी आसान था। हाँ अभी देखिए, ये कोरिलेशन वाला क्वेश्चन बड़ा अक्सर पूछता है। द कोरिलेशन ऑफ अ कोएफिशिएंट इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 0.8, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन बाय लीनियर रिग्रेशन इज, ठीक। बोला है कि ऐसे कौन से हैं जिनको जिनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। मैं क्या कह दिया है पहले वो देख लेते हैं। कोफिशिएंट मतलब 30 ऑब्जर्वेशन का कोरिलेशन दिया है 0.8, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पे 30, पहले गिवन लिख लो। कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जो है ना ये, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो ये कितना दिया उसने, कितना दिया है 0.8, ठीक है। हमें सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लीजिए आप इससे, ठीक। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोला है ना, वैसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आपने पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर कितना होता है, 0.64, ठीक। बस इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, तो परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन क्या हो गया, ये डिटर्मिनेशन है, मतलब परसेंटेज डिटरमाइंड कितना आ जाएगा 64%। तो क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन, कितना बचा है इसमें से, 64% हो गया, तो कितना बचा 36%। इसका आंसर 36% हो जाएगा। बस आपको कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालना था, मतलब जो डिटरमाइन कर दिया गया है उसको निकालना है, और जो नहीं किया गया है वो अपने आप निकल जाएगा। अरे हमको आर दिया था, अरे कोरिलेशन कोफिशिएंट, उससे हम लोग निकाल दिया है, क्या निकाला है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, वो निकाल लिया है, 0.64 आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए हैं। हमको ये पता चल गया कितना डिटरमाइन है, डिटरमाइन कितना था 64%, 64% डिटरमाइन था, बचा कितना 36% हो गया, ठीक। अब चलते हैं आगे।
The average age of a combined group of men and women is 25 years. If the average age of a group of men is 26 years and the group of women is 21 years, then percentage of men and women in the group is. बोला है कि एवरेज एज 25 साल है और एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज एज कितनी है 25 इयर्स ठीक और एवरेज एज ग्रुप ऑफ मेन ये कितनी है मैन की 26 एंड वीमेन उनकी कितनी है 21 ठीक तो बोला है कि इस वाले में कितने परसेंट मेन है कितने परसेंट वोमेन है परसेंट बोले सीधे 100 मान लेना चाहिए था टोटल मान लेते कितने हैं टोटल कितने हैं अपने 100 ठीक उसमें से एज्यूम कर लेते हैं कि x क्या है मेन तो वुमेन कितनी बचेंगी 100 माइनस एक्स क्या हो गई वुमेन एवरेज निकाल लेते हैं तेरे से फॉर्मूला क्या हो जाएगा अरे भाई मेन में मैन की ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए और वेमेन में वेमेन की ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए आपका निकल जाएगा ठीक तो मेन कितने हैं 26 मेन की एज और वो कितने हैं x प्लस वेमेन कितनी है 100 माइनस एक्स उनकी एज क्या है 21 अपॉन में 100 अरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ना करते हैं और एज में क्या दिया है 25 इसकी वैल्यू 25 दी है इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए कितना हो जाएगा याद हो जाएगा तो हो जाएगा ना अपने आप हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2500 ये हो गया इसका क्या हो जाएगा 26x ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस 2100 और ये क्या हो जाएगा माइनस 21x ये वैसे इधर जाएंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा आपका 400 इक्वस टू 26 में से कितना बचेगा 5x x यहाँ से निकल जाएगा 5 18 जाए 80 टाइम्स जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 80 तो वुमेन कितनी हो जाएंगी आपकी 100 माइनस 80 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 20 ये आपके मेन है ये आपकी वीमेन है तो क्या बोला था कितने परसेंट है तो 80% आगे मेन हो गए और 20% क्या हो गई वीमेन हो गई मेरा 100 मारने का मेन मोटिव यही था कि डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाए ठीक है एक्स वाई मान के करते तो लेंदी जाता ठीक 100 मान के करेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी डायरेक्ट आ जाएगा बस फॉर्मूला रखना था भाई कुछ नहीं करना था बहुत सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट द consider the following statement the algebraic sum of deviation of set of value from their arithmetic mean is always zero सही है ये ऊपर आया था the algebraic sum of deviation of set of values from their arithmetic mean is always zero अगर हम लोग ठीक अल्जेब्रिक सम करेंगे इसका डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज किसी भी वैल्यू का डेविएशन का उसके अर्थमेटिक मीन से अगर हम सम करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा ठीक ये सही है अगर डाउट रहेगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा हम इसको एक्सप्लेन में कर देंगे ठीक समझे कि नहीं समझे आप लोग बताइए पहले और अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे नहीं होते हैं अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो अर्थमेटिक मीन एम बराबर मीडियन बराबर मोड ये केस होता है यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई गलत ये वाली क्या हो गई सही बोला था कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कौन सी करेक्ट है बस नंबर 1 वाली करेक्ट है यानी 1 करेक्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 100 ऑब्जर्वेशन की मीन क्या दिया हुआ है 50 and the standard deviation is 10 if 5 is subtracted from each observation and then it divided by 4 then what will be the new mean and new standard deviation अगर आपको पता हो मैं बता देता हूँ फिर से वही क्वेश्चन आ गया चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन अगर ऐड करेंगे तो मीन में ऐड हो जाएगा तो क्या बोला है कि 100 ऑब्जर्वेशन है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई 100 इनका मीन क्या दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या दिया हुआ है एसडी कितना दिया हुआ है इसने 10 इफ 5 इज एडेड इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन अगर 5 घटाया जाए
न्यू मीन कितना आ जाएगा पहले ये देखिएगा। न्यू मीन निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले 5 घटाया जाए, पहले कितना था 50, तो 50 माइनस 5 करेंगे 45। उसके अलावा क्या किया है, एन डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया गया है, तो आ जाएगा 11.25। ये हमारा मीन आ गया। ठीक, क्योंकि मीन में आप जो चेंज करेंगे वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, उस पे घटाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 10 रहेगा घटाने के बाद, लेकिन अगर उसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2.4 2.5। ठीक, तो क्या बोला है, व्हाट इज द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो न्यू मीन आ गया आपका 11.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 2.5। ये क्वेश्चन भी करने योग्य था आपके, क्या था, करने योग्य। ठीक, तो देखिए अब तक हमने इसमें क्या क्या करा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने इसमें क्या क्या देखा है। हमने पहले चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में जाना। अगर किसी चीज को जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसे हम लोग चेंज इन ओरिजिन या चेंज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, चेंज इन ओरिजिन, इसका मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस। ठीक, और चेंज इन स्केल क्या हो जाएगा, चेंज इन स्केल मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक, तो मीन दोनों पे डिपेंड करता है, तो मीन क्या है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। मीन इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, जिससे जिसको ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं। ठीक, लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वेरिएंस के लिए क्या है, वेरिएंस से बता देता हूं, अगर प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो अनअफेक्टेड, अगर मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, ठीक है, तो उसके स्क्वायर से, तो उसके स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पॉइंट है, अगर डिवाइड करेंगे तो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यस, if the regression coefficient of y on x is -6 and the correlation coefficient between x and y is -1/2, then regression coefficient of x on y would be। ठीक है, ये क्वेश्चन था उसका, ये एनडीए 2017 फेज 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो इसको आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा, बी वाई एक्स। ठीक, वाई ऑन एक्स है तो बी वाई ऑन एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वाई ऑन एक्स। क्या दिया हुआ है -6, हमें पूछ क्या रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी क्या पूछ रहा है, बी एक्स ऑन वाई, हमको ये निकालना है। और क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, याद करिए अभी मैं बता, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल आर से, क्या दिया हुआ है आर, बिटवीन एक्स एंड वाई कितना दिया था -1/2। अब बाकी सारा फार्मूले का खेल है, अगर आपको पता हो तो एक फार्मूला होता है क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट में रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड इनटू रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, हमको ये पता है, हमको ये निकालना है, बात खत्म। ये फॉर्मूला है, इसको लगा डाला तो लाइव सिंगल आला, वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू -1/2 इक्वल टू, हमको ये निकालना है, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, बी एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या है, बी वाई एक्स की वैल्यू। अरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, वाई पहले ऑन एक्स -6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, क्या हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और इसको करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये
बी एक्स वाई इंटू -6। ठीक। ठीक है। अरे बोलिए ठीक है। बस भाई, हो गया, आ गया आंसर। इसको इधर नीचे लेके आ जाइए, बस खत्म हो जाएगा। तो बी एक्स वाई इक्वल हो जाएगा -1 बाई, सॉरी इसको हटा देते हैं, बी एक्स वाई हो जाएगा आपका -1/24 आंसर। बात खत्म। ठीक है, हो गया। बस यही करना था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।